नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की है। पीएम ने मेरठ में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसमें दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर का मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर की सेक्शन शामिल है। तो वहीं अब दिल्ली से मेरठ की पूरी यात्रा सिर्फ 55 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश की सबसे फास्ट मेट्रो सर्विस 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री का स्वागत गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके बाद दोनों यहां से मेरठ पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने रैपिड रेल के बाकी बचे खंड और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। रैली से पहले पीएम मोदी ने मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सीएम योगी और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और यात्रियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें नमो भारत ट्रेन के संचालन और परियोजनाओं की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। पीएम ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की है। पीएम
ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सब के सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया, कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है।
इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत है, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले आज शामिल होने वाले लोग मुनिदेव शर्मा जी, राहुल सिंह जी, भोपाल सिंह जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, करण सिंह जी, रामलाल वाल्मीकि जी, शेखर सैनी साहब, दीपक चौधरी जी, प्रशांत मौर्य जी, वरुण सिंह जी, शुभम चौधरी जी के साथ साथ बड़ी संख्या में राजकुमार भाटी जी, जिन साथियों को आज पार्टी में शामिल कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड और उस प्लेटफॉर्म में बहुत ही लोकप्रिय नवीन रवि बैसला जी, बीरेन्द्र सिंह जी, महेश नागर जी के साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग भी शामिल कर रहे हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीड़े बढ़ता चला जा रहा है, पीड़े का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और इस पीड़े के आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कुछ जुड़े। हमें खुशी इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोग, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए और हमारे समाज का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने जो कहा उससे अपने आप को जोड़ता हूं मैं। रोबोट तो है ही वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? रोबोट तो है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है? और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कोई चैट जीपीटी पे देखिए और बताइए कि क्या था। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉग बोलते थे, क्या बोलते थे? तो दुनिया में एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के, स्टार्टअप जो चीजें हो रही हैं या कंपनीज बन रही हैं, ये हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जितनी नई समस्याएं होंगी उतनी समाधान के लिए हमें कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।
और एआई का समिट होना। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो न जाने कितना आगे हैं हम लोगों से। बोले अब तेल की इकोनॉमी नहीं बची है, अब ये नई इकोनॉमी डेवलप होती चली जा रही है, अर्थव्यवस्था डेवलप होने जा रही है। अरे हम उनकी बातों से धोखा खाएंगे क्या? जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं। और मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो, और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए, हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे ही गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। और ये पीडीए के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।